नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कानपुर नगर। आज मैं आपको सीआरपीसी की धारा 311 जिसमें किसी भी गवाह को पुनः गवाही के लिए बुलाया जाता है, इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ने क्रिमिनल एसएलपी नंबर 1258/22 जिसमें 1258/22 जिसको जस्टिस एहसान उल्ला जमा अमानुद्दीन तथा एसबीएन भट्टी द्वारा इसमें अपीलांट ने ये मुकदमा सतबीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा ने दाखिल किया। सतबीर सिंह ने के यहाँ इसमें घटना एक सतबीर सिंह के यहाँ एक पूर्व एम्प्लॉय ने उनके यहाँ कार्य करते हुए उनके डेटाबेस को चुराया था और दूसरे किसी कंपनी को दे दिया था, जिसके आधार पर उनके सामान में समानता पाई गई। इसके आधार पर उन्होंने अपने कर्मचारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें चार्जशीट लगी। चार्जशीट लगने के बाद ट्रायल कोर्ट उसमें बयान हुए, पहले अपीलांट के बयान हुए, बाद में इसमें केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने जो डेटाबेस था उस पर अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में पाया कि जो इनके कंपनी का डाटा है और जो पूर्व कर्मचारी अर्थात अभियुक्त द्वारा दिया गया है उस डाटाबेस में समानता है। इस पर PW1 अर्थात अपीलांट ने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया कि हमें पुनः अपने बयान को देना है और ये साबित कराना है। इस पर ट्रायल कोर्ट ने उनके 311 प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया और माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इसमें कोई लुकना फुलफिल नहीं किया जा सकता है। इस पर अपीलांट सतबीर सिंह माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल किया, जिस पर जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला और जस्टिस एसबीएन भट्टी साहब ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न प्रतिपादित सिद्धांतों को और धारा 311 को ये पढ़ते हुए कहा कि निश्चित रूप से 311 में जज को ये देखना है कि अगर उसके निर्णय में कोई ऐसा तथ्य आना आवश्यक है तो 311 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में कोई देरी नहीं करना चाहिए। उन्होंने मंजू देवी बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा का उदाहरण दिया तथा लेटेस्ट में स्वप्न दास चटर्जी बनाम CBI जो 2019 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिसाइड दिया है, जिसमें कहा है कि 311 में माननीय न्यायालय को अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अगर कोई निर्णय मुकदमे के निर्णय में कोई गवाह को बुलाना आवश्यक है तो निश्चित रूप से उन्हें बुलाया जा सकता है। और इस प्रकार सतबीर सिंह के 311 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसमें इनकी प्रार्थना पत्र को सुन करके 6 महीने के अंदर 6 सप्ताह के अंदर उसे पुनः बुलाया जाए तथा जो अभियुक्त गण हैं उनको भी कहा कि अभियुक्त 2/9 के अधिवक्ता को भी इनसे पुनः जिरा करने का अवसर दिया जाए। निश्चित रूप से 311 CRPC में ये अभियुक्त की तरफ से भी दिया जा सकता है और ये प्रार्थना पत्र प्रोसिक्यूशन की भी तरफ से दिया जा सकता है, लेकिन इसमें ये जज को देखना होता है कि क्या वास्तव में ये कोई लुकना फुलफिल किया जा रहा है या ये जजमेंट में बहुत ही आवश्यक तथ्यों के कारण ही बुलाया जा रहा है। वो रीजन्स देख करके जज को निर्णय लेना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसमें कहा है कि इस प्रकार 311 की जो उद्देश्य है उसमें यह है कि कोई आप जजमेंट अगर कर रहे कोई तथ्य छूटता है, क्योंकि इस घटना में वो डाटाबेस में जो बयान हुआ उस बयान के आधार पर इसमें PW1 जिसके यहाँ ये अभियुक्त सह कर्मचारी था, पूर्व कर्मचारी था, उससे समानता होने के बाद उसका बयान उसकी पुष्टि कराने के लिए उसे आवश्यक था, इसलिए ये उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी विशेष क्रिमिनल अपील को अलाउ किया। निश्चित रूप से मैं मित्रों आपको आज ये नया जानकारी दे रहा हूँ। आप मेरा चैनल आगे देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।